नमस्कार, मैं हूं राकेश गिरी और आप देख रहे हैं रियल हिंदुस्तानी। फेस टू फेस के इस नए एपिसोड में आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे गेस्ट से जो कि किसान से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो सुरेश जी, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया आपके चैनल पे। तो सबसे पहले सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो यूट्यूब का जो जर्नी था वो मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसको देख के स्टार्ट किया था आपने? इससे पहले किसी आप यूट्यूबर को देखते थे, फॉलो करते थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कि मैं किसी यूट्यूबर से इम्प्रेस होकर यूट्यूब में आया था। अचानक ऐसे ही आ गए थे, कोई काम करते करते, मतलब एक्सीडेंटल यूट्यूबर कह सकते हैं आप। तो पहले जैसा आप कंटेंट जो शुरू आपने किया था तो मतलब अपने लोकल लेवल पे ही किया था? हाँ जी, बंदा जब शुरुआत करता है तो बेसिक तो अपना घर, अपना खेत, अपनी मशीनें, उसी से शुरुआत करेगा। तो स्टार्टिंग में कितना व्यू आता था मतलब जब आपने शुरू किया था? तो मतलब व्यू का तो क्या यार, मैं देख लेता था, किसी को शेयर कर देता था, वो देख लेता था। तो फिर धीरे धीरे कैसे आपको इंटरेस्ट बढ़ा? धीरे मतलब यूट्यूब के एल्गोरिथम में हम पकड़ाए और फिर बढ़ते गए। तो जब आप डाल रहे थे वीडियो तो कितने दिन बाद मतलब जैसे यूट्यूब पे जो वीडियो था आपका रैंक होने लगा और आपको इंटरेस्ट बढ़ने लगा था? देखो, रैंक का तो ऐसा है कि आज तो आप मेरे चैनल पर वीडियो देखोगे, पीछे पुराने वाले तो लगभग सभी में अच्छा एंगेजमेंट है, लेकिन शुरुआत लगभग 18 से 19 महीने लगे थे जब जाके पहला पेमेंट रिसीव हुआ था। तो मोनेटाइज करने में कितना समय लग गया था आपको? जब मैंने यूट्यूब रियली में चालू करा था तब मोनेटाइज वाला में ज़्यादा कुछ था नहीं, ये 10,000 व्यूज़ चाहिए होते थे लाइफ टाइम। कौन सा सन में किया था आपने? 15 में? मैंने 17 में चालू करा था शायद, 17-18 के आसपास, 18 में या 17 में ऐसा कुछ चालू करा था, मेरे को कंफर्म आइडिया नहीं है। जब मेरा मतलब पेमेंट आ गया था, शायद पहला वाला पेमेंट आया था, तब वो ऊपर क्राइटेरिया चालू हुआ था, लेकिन उससे मैं क्रॉस कर चुका था। अच्छा, तो आप आपने पहले शुरू किया होगा आपने, मेरे ख्याल से 15 या 14 या 16 के आसपास में? 15, 14, 17 के आसपास में। तो आपके मतलब कितना दिन, 4-5 महीने बाद हुआ था मोनेटाइज? हाँ, मोनेटाइज मतलब मान के चलो 5 महीने बाद में हुआ था। तो फर्स्ट पेमेंट कितना आया था आपका? $120 के आसपास कुछ होंगे। तो वहां से फिर आपने कंटिन्यू कर दिया था या फिर उस समय तक भी आप पार्ट टाइम ही लेके चल रहे थे? नहीं, देखो एक्चुअल में क्या, मेरे जब पहले कोई 2017 से पहले मैं कोई दूसरा काम करता था तो वो काम हो गया था बंद, तो घर पे ही था, खेती बाड़ी करता था, तो पार्ट टाइम और फुल टाइम का था। आज भी जैसे मैं इसको फुल टाइम नहीं मानता हूँ, काम ठीक है, चलो मिल रहा है, कर रहे हैं, अच्छा लगता है लोगों को बातें करना, बताना, बाकी खेती बाड़ी आज भी करते हैं हम। तो अभी मतलब जैसे आप अलग अलग स्टेट में ट्रैवलिंग करते हैं तो क्या शेड्यूलिंग आपका होता है? मतलब जैसे बीच बीच में आप महीना 2 महीना पे जाते हैं या किस हिसाब से जाते हैं मतलब आप कंटेंट के लिए? कंटेंट के लिए ऐसा होता है कि सर, अब देखो पहले तो हमें कंटेंट ढूंढना पड़ता था, आज कंटेंट मिल जाता है हमें। तो जैसे कि मान लो मैं पंजाब की तरफ निकल गया तो एक बंदा मिला, उसके साथ दूसरा मिल जाएगा। जैसे मैं सोच के जाता हूँ 4 दिन में वापस आ जाऊंगा, तो हो सकता है 20 दिन भी लग जाए। कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट बढ़ता जाता है और कंटेंट मिलता जाता है। तो आप मतलब ये पूरा जो वीडियो आप बनाते हो मशीनरी के ऊपर ही बनाते हैं या मतलब और भी एग्रीकल्चर भी मतलब कवर करते हैं? एक्चुअल में मैं आपको जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मेरे को बहुत से भाई पूछते हैं कि आप एग्रीकल्चर के क्रॉप के बारे में ज़्यादा क्यों नहीं बताते, तो उसका एक कारण है। क्रॉप में मैंने कोई एग्रीकल्चर की पढ़ाई नहीं की हुई है कि मैं लोगों को ये समझा सकूँ कि उसमें आपको ये दवाई डालनी चाहिए या ये दवाई डालनी चाहिए। हाँ, इस टाइप की अगर मैं कोई वीडियो करता हूँ तो उसमें मैं उस चीज़ को प्रैक्टिकल करने के बाद मैं वो वीडियो बनाता हूँ। बाकी ऐसी कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर में जैसे मैं कि प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं उनके पास जाता हूँ, उनकी जर्नी को चैनल पे दिखाता हूँ कि वो जैसे बागवानी या वेजिटेबल में कैसे क्या कुछ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके जैसे कमेंट भी आते होंगे कि सर आप इस मशीनरी को वीडियो बनाइए, इस मशीनरी को वीडियो बनाइए। हाँ, आते हैं। तो उसके बाद जैसे आप जाते हैं, जैसे पंजाब में गए तो वहाँ पे आपने एक मशीन को कवर करने के लिए गए तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट के थ्रू और भी मतलब बंदे मिल गए तो उनका भी बना लिए? नहीं, जैसे कि कमेंट की आप बात कर रहे थे तो कमेंट में ऐसा है कि जैसे मैं कोई कमेंट पढ़ा है तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूँ नहीं करूँ, लेकिन उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यार कि इस बंदे ने कमेंट करा, इस मशीन के बारे में जानकारी चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम अपने को ये मशीन जहाँ पे भी दिखे उसका वीडियो करके दिखाना है, तो मैं उसको एक अलग नोटबुक में नोट कर लेता हूँ। जब वो चीज़ मेरे को मिल जाती है तब मैं उसका वीडियो कर लेता हूँ। तो एक तो जैसे सर ये हुआ कि आपका कॉन्टैक्ट मतलब अब आप जैसे आपका अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, अच्छा खासा व्यूअर है, कई वीडियो आपका लाखों में मिलियन में चला है, तो एक तो हुआ कि आपको जैसे कॉन्टैक्ट के थ्रू मतलब कंटेंट आपको मिल जाता है कि आपने लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, आप वहाँ गए, वीडियो बना लिए। मगर मान लो कि अगर आपको जैसे कुछ नई मशीनरी या कुछ आपको अपनी तरफ से अगर बनाना है तो उसके लिए फिर आप कैसे करते हैं?
मतलब नई मशीनरी आती है तो हम वहाँ जहाँ मशीनरी है वहाँ पहुंच जाते हैं ना। बाकी अब क्या, जैसे कि मैं जैसे एग्रीकल्चर फील्ड की बात करूँ तो जब एक यूट्यूबर एक लेवल पे आ जाता है उसके बाद में उसको कंटेंट ढूंढना नहीं पड़ता है। लोग आपके इतने टच में हैं कि जैसे मान लिया अभी मैं आज प्रेजेंट की बात करूँ तो अभी मैं तेलंगाना में हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो मैंने एक स्टेटस लगा दिया कि मैं तेलंगाना हैदराबाद आया हुआ हूँ, कोई फार्मर, कोई प्रोग्रेसिव फार्मर हो जो मुझसे मिलना चाहता है या उनसे वीडियो शूट करवाना चाहता है, तो मेरे को लगभग मान के चलो 150 कॉल आ जाएंगे। तो मेरे पास कंटेंट की कमी कहाँ हुई। तो अब तक सर कितने स्टेट कवर कर चुके हैं मतलब? देखिए सर, अभी जैसे मैंने बताया मैं तेलंगाना में हूँ, महाराष्ट्र, तेलंगाना हो ही गया, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तो अपना ही है। ट्रैवलिंग करते हैं तो मतलब आप अकेले रहते हैं या आपके साथ मतलब हेल्प के लिए कोई और भी रहता है? मतलब एक बंदा तो बोर हो जाता है ना यार, कम से कम 2 या 3 बंदे रहते हैं हम। अच्छा, 2 या 3 बंदे साथ में रहते हैं आप। तो कहीं पे ऐसा कोई एक्सीडेंट बताना चाहें, जैसे आप कहीं पे गए, किसी ने आपको बुलाया, फिर वहां जाने के बाद ऐसा हुआ कि कोई कॉल नहीं उठा रहा, वैसा कभी हुआ है मतलब? तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। तब जैसे जो डील होता है मतलब प्रॉपर मतलब बनवाते ही हैं? भाई जिस बंदे ने अपनी बात हो गई और वो बंदा फोन नहीं उठाया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इवन बहुत से लोगों को मैं टाइम देने के बाद मैं नहीं पहुंच पाया वहां पे, ये जरूर है। हो जाता है ना बहुत सी बार, जैसे किसी को डेट दे दी मैंने और मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो फिर उस रूट को ही चेंज कर दिया, जैसे तो नहीं पहुंच पाते बहुत सी बार। वो तो होता ही, अब ट्रैवलिंग में थोड़ा सा समय भी डिले हो जाता है। तो आप मतलब फेसबुक पे भी वीडियो डालते हैं, आपका इंस्टाग्राम पे भी, और आपका ब्लॉग भी चलता है, तो ये सारा कुछ ये मैनेज कौन करता है? आप करते हैं या आपका टीम है मतलब? मैंने बताया ना, हम 2 या 3 बंदे हैं, सारे मिलके करते हैं। 3-4 बंदे हैं वही मतलब। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी मैंने देखा था अच्छा खासा वहाँ भी व्यू आता है आपका। तो फेसबुक मोनेटाइज है आपका? हाँ, फेसबुक अब रिसेंट टाइम में मोनेटाइज हुआ है। और ये ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग का तो ऐसा कुछ नहीं, थोड़े दिनों पहले शौक लगा था, करा था, वापिस कभी शौक उठ जाता है तो कर देते हैं। हाँ, मैंने देखा था आपका जो रिटर्न ब्लॉगिंग का भी जो वेबसाइट है आपका, वहाँ भी देखा कि आपका मोनेटाइज हो भी। तो आपका जैसे जो वीडियो जो पेड प्रमोशन वाले होते हैं, तो इसका क्या हिसाब किताब होता है? जैसे देखो, सारे वीडियो तो पेड प्रमोशन के नहीं होते, लेकिन ये भी नहीं कहूंगा कि पेड प्रमोशन के नहीं है, वीडियो होते हैं पेड प्रमोशन के भी होते हैं। तो क्या मतलब जैसे आप चार्ज मतलब कितना करते हैं? जैसे कुछ फिक्स होता है या मतलब अलग अलग वीडियो के अकॉर्डिंग होता है? यार वो कंडीशन पे देखा जाता है क्या चीज है यार, आपसे कौन अप्रोच कर रहा है, कितना उसका बैकग्राउंड है। लेकिन उस डील से भी ज्यादा सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई कंपनी है तो उसका बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी रहता है। तो कंपनी के अकॉर्डिंग मतलब आप चार्ज करते हैं, मतलब कि हाँ ये वीडियो है तो इतना, मतलब आप मिनिमम कितना जैसे क्या होता है? मैं आपको एक बात बताऊं, चार्ज तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक मेन बात आपको बताना चाह रहा हूं। वीडियो का चार्ज एक अलग चीज होगी, लेकिन जिस चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं, कंपनी का बैकग्राउंड क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपन ने उसका वीडियो कर लिया और वो फार्मर के साथ फ्रॉड कर ले। हाँ, सही बात। मेन चीज वो है, क्योंकि जिम्मेदारी फिर हमारे पे आके गिरेगी कि आपने करा है। अब कंपनी को सारा कुछ वेरीफाई करते हैं कि इस टाइप का कोई फ्रॉड ना हो, और आज बाद में फिर मेरे पास कॉल आए, मैसेज आए कि सर आपने वीडियो बनाया था, आपके देखने के बाद हमने मशीन परचेज किया था। बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन कंपनी होनी चाहिए, मेन बात ये है। अब जैसे कि कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, मान लो कि मैं सोनालिका की बात कर लूँ, किसी ट्रैक्टर कंपनी की बात कर लूँ, उसके साथ मैंने कोई पेड प्रमोशन का वीडियो करा है, तो उसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर कोई फ्रॉड होता है तो कंपनी जिम्मेदार बैठी है, सरकार उसके ऊपर बैठी। लेकिन कुछ ऐसी छोटी कंपनी होती है जो कहीं बैठी है, वो फ्रॉड कर दे तो फिर वो सीधा अपने ऊपर ही ब्लेम आता है। तो आपके ऊपर मतलब किस टाइप का ब्लेम आता है? कुछ एग्जांपल देके समझाना चाहें। भाई जैसे मान लिया मैंने किसी एक प्रोडक्ट का रिव्यू किया, आजकल आपको पता है कि बहुत से प्रोडक्ट ऑनलाइन घर पे आ जाते हैं, उसका आप रिव्यू कर सकते हो। अब मैंने उसका रिव्यू करके उसका लिंक दे दिया, डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पे बंदे जा रहे हैं, उस चीज को परचेज कर रहे हैं। हो सकता है जिस चीज का मैंने रिव्यू करा वो कंपनी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, या जो प्रोडक्ट वो किसानों को अपने को भेजा वो क्या था और किसानों को भेजा वो क्या है, तो उस बारे में थोड़ा सा हो जाता है ना। तो उस कंडीशन में जैसे उस कंपनी का बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी होता है। भाई वेरीफाइड है कि नहीं, सबसे बड़ी। जी जी, वेरीफाइड करना जरूरी होता है, क्योंकि मान लो एक आप इतने बड़े सब्सक्राइबर हैं, इतने आपका व्यूअर्स हैं, तो आपको भी जिम्मेदारी होता है कि जो चीज बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। सही बात है यार। सही, देखो पैसा सभी को प्यारा, लेकिन पैसों के चक्कर में इतना भी ये नहीं हो जाना चाहिए कि किसी का मतलब आप पैसे ही लूट जाए। सही बात है, पैसा एक अलग मैटर है, व्यूअरशिप एक अलग मैटर है, क्योंकि जो आप वो देख रहा है वो एक आपके साथ ट्रस्ट जुड़ा होता है। पैसा आप ले रहे हो, बात एक अलग है कि चलो आपका काम है, आपका बिजनेस है, मगर जो देख रहा है उनको तो आपको जानकारी से देख रहा है और आपका ट्रस्ट है आपके ऊपर, तभी वो आप लोग को देखते हैं। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने स्टार्टिंग किया था तो आपने मोबाइल से किया था, तो आज आपका अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, ऑडियंस बेस है, अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं, तो आपने वीडियो को अपग्रेड क्यों नहीं किया? मतलब कि कैमरा अच्छा खासा होना चाहिए, अच्छा खासा ट्राइपॉड होना चाहिए, ताकि जो वीडियो बिल्कुल प्रोफेशनल वे में आए। बात तो आपकी बिल्कुल सही है,
लेकिन मैं एक चीज आपको बताता हूँ, बहुत से यूट्यूबर को देखा है जो महंगा ड्रोन उड़ा रहे हैं, महंगा DSLR से कर रहे हैं, प्रीमियर प्रो लैपटॉप से वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, लेकिन व्यूज उनके भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सही बात है। मेरा तो ये मानना है कि मैटर आपका कंटेंट करता है। आपका कंटेंट में दम है तो मिलियन में व्यू आ जाएंगे। लोगों को आपके कैमरे नहीं देखने, सिनेमैटिक शॉट नहीं देखने, लोगों को आप मेरी जो कैटेगरी एग्रीकल्चर कैटेगरी, उसमें सिर्फ लोगों को उस चीज की जानकारी लेनी, इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे ये सर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि हाँ, जैसे आप ब्रांड के साथ काम करते हैं, अलग अलग इतने सारे ब्रांड है आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आपको ये लगता हो कि हाँ थोड़ा सा मतलब अपग्रेड करें अपने वीडियो को, ताकि जो लोग हैं और देख के मतलब ब्रांड अच्छा खासा मतलब वो पे करें। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं 2.5 लाख का कैमरा ले लूं या कुछ भी कर लूं तो वो पैसा तो वो ब्रांड से ही आना है। ब्रांड इस चीज को समझते हैं। इवन मैं अभी कहीं एक फंक्शन में गया था, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का पार्टी थी, इवेंट था कोई, वहां पे जैसे कि BBC और जैसे बहुत से न्यूज चैनल थे, बिजनेस से रिलेटेड या इस टाइप से न्यूज चैनल थे, इनके रिपोर्टर तक आईफोन से वीडियो शूट कर रहे थे। आईफोन लिया, आईफोन के माइक अटैच कर रखे हैं और वीडियो शूट हो रहे हैं। तो अब देख लो अपन तो क्या चीज है। तो वही मैंने देखा कि आजकल जो यूट्यूबर हैं स्टार्टिंग दौर से ही मतलब DSLR कैमरा लेके मतलब कर रहे हैं। सर यहाँ तक पहुंच गए, फिर भी आज तक मोबाइल से ही मतलब अच्छा खासा मतलब मचा रहे हैं। देखो मैं एक चीज मानूं, जितनी ज्यादा अपग्रेडेशन आप लेके आओगे उतने ज्यादा आप उलझते जाओगे। भाई जैसे आपने लैपटॉप लिया, अब वीडियो एडिटिंग उस पर कर रहे हो तो आपको प्रीमियम प्रो लेना पड़ेगा। प्रीमियम प्रो का सब्सक्रिप्शन 25,000 रुपए कुछ है। DSLR लिया तो उसके लिए अलग अलग लेंस लेने पड़ेंगे, उसके लिए 25-30 हजार का एक गिम्बल आएगा, वो लेना पड़ेगा। मतलब अपग्रेड आप कितने ही करो। ड्रोन लोगे, ड्रोन में बहुत सी चीजें हैं। सही बात है, अलग अलग शॉट लेने के लिए लोग ड्रोन भी यूज करते हैं। और ये चीज मैं जहां तक देखता हूं, मैंने जैसे कि इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड के साथ मैंने काम किया है, उन्होंने आज दिन तक कभी नहीं पूछा कि आप शूट किससे करोगे। अच्छा, किसी ने बोला नहीं मतलब वीडियो के लिए क्वालिटी वे सब के लिए कभी भी किसी ने? अरे यार आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, वीडियो में क्या क्वालिटी खराब आ रही है क्या? मतलब थोड़ा सा मैंने देखा कि क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब तो नहीं है, मगर ये है कि हाँ अगर आपके सब्सक्राइबर के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा ये होता है ना कि हाँ अभी के अकॉर्डिंग में देखा जाए जो चल रहा है माहौल, उस हिसाब से काफी HD होता है और एक वीडियो में आपका बहुत ज्यादा मतलब हिलता भी रहता है। नहीं वो एक अलग चीज हो गई, उसमें वीडियो स्टेबलाइजेशन में दिक्कत आ जाती है। कभी कभार क्या होता है कि मशीन ऑन फील्ड पे अपन वीडियो शूट कर रहे हैं तो वहाँ ट्राइपॉड लगा के काम नहीं किया जा सकता, मशीन के आगे पीछे दौड़ना भी पड़ेगा अपने को। तो वो चीजें हैं। जितना मेरे को लगा, जितना मैंने अपग्रेड करा, मेरे से ज्यादा अपग्रेड जिसने कर रखा है या जिन लोगों ने कर रखा है उनके भी हालात वैसे ही हैं। और जैसे आपने मेरे को ये बात बोली तो आप नॉर्मली मेरे हिसाब से मेरे वीडियो अपने लैपटॉप पे खोल के देखे होंगे, जहाँ क्वालिटी का इश्यू आ सकता है। लेकिन आज की तारीख में मुझे बताइए फार्मर कौन सा लैपटॉप पे देखने जा रहा है? हाँ मोस्टली तो मोबाइल पे ही देखते हैं। मैं सोचता हूँ 99.98% लोग मोबाइल से ही यूट्यूब सर्च करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अधिकतर मोस्टली देखा जाए तो मोबाइल पे यूज होता है। तो मोबाइल पे सारा HD में 4K में वीडियो शूट हो रहे हैं सर। मोबाइल आजकल सारे 4K हैं। तो सर अगर रिवेन्यू का बात किया जाए तो एडसेंस से, फेसबुक से और जो भी आपका अलग अलग प्लेटफॉर्म है उनसे और स्पॉन्सरशिप से मिला के मंथली कितना आ जाता है, अगर एक आइडिया के तौर पे बताना चाहें तो? देखो यार आपने ये बात तो सुनी होगी, औरत की उम्र और मर्द की इनकम नहीं पूछनी चाहिए। मतलब एक आइडिया के तौर पे बताना चाहें तो, जैसे कि क्योंकि लोग जैसे मोटिवेट होते हैं ना इन सब चीजों से ही सुन के, एक अच्छी खासी बाइक परचेज कर सकता हूँ पर मंथ। मतलब आपका जैसे एडसेंस से ज्यादा आता है या स्पॉन्सरशिप से? देखो कभी एडसेंस से ज्यादा आ जाता है, कभी स्पॉन्सरशिप से ज्यादा आ जाता है। होता क्या है कि बहुत सी बार जैसे कि एक महीने के लिए मैं कहीं वीडियो शूट पे नहीं गया हूं तो स्पॉन्सर का पैसा आया नहीं है। लेकिन उसी टाइम में अगर कुछ वीडियो वायरल गए अच्छे खासे, तब एडसेंस से अच्छे पैसे आ गए। और जब हम वीडियो शूट पे निकले तो कभी स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है, वो भी मिल रहा है, तो कभी स्पॉन्सरशिप के ज्यादा आ जाते हैं। मिला जुला के चलता रहता है, कभी इधर ज्यादा हो गया कभी इधर। सबसे बड़ी बात क्या, ट्रेवल करने में खर्चा बहुत लग जाता है सर। तो वो बात है, कमाई कहीं और बचत कम हो पाती है। सही बात है, आपका टीम है तो खर्चा भी उस हिसाब से, क्योंकि आप ट्रैवलिंग पे ही रहते हैं हमेशा। भाई कभी बस से, कभी ट्रेन से, कभी कार से, कभी बाय एयर से, तो मतलब सभी तरह से चलना पड़ता है। तो रोज होटलें करना, बाहर खाना खाना, ये करना, मतलब खर्चा तो आपको पता ही है। फिर खर्चा तो अच्छा खासा हो ही जाता है जब मतलब एक कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ट्रेवलिंग में निकल जाता है, निकल ही जाता होगा। ये बात बस। बाकी वो जितना मैं कमाता हूँ उतना सारा घर पे कर लूँ, ट्रेवल नहीं करूँ तो बहुत ज्यादा बच सकता है। तो सर आगे के लिए आपका और क्या फ्यूचर प्लानिंग है, मतलब यूट्यूब को लेके या अपना कैरियर को लेके या अपना बिजनेस को लेके? देखो नॉर्मली फार्मिंग में अभी भी कर ही रहा हूँ, यूट्यूब भी चल ही रहा है। बस एक
छोटा मोटा खुद का काम खोलने का विचार है, वो करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मैं चाहता हूँ, जैसे मैं ज्यादातर मशीनरी पे काम करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ सभी फार्मर को बढ़िया क्वालिटी की सारी मशीनें एक ही जगह से मिल जाए। मशीनरी से रिलेटेड मतलब कुछ शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रिटेल और ऑनलाइन दोनों में आना चाहता हूँ बस। तो सर लास्ट में आप एक कुछ मैसेज देना चाहें, जो भी मतलब क्रिएटर हैं आपको या आप जैसे बहुत सारे लोगों को जो देखते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, जो पुराने क्रिएटर हैं उनको तो क्या मैसेज दूं, वो तो खुद ही अपने आप में इंप्रेशन है। लेकिन जो नए भाई जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं, बिल्कुल देखो, यूट्यूब छोड़ो, फेसबुक आओ, इंस्टाग्राम आओ, हर जगह आजकल अर्निंग है, लोग करते हैं। लेकिन आप सीधा सा मतलब कि उसमें 2-5 लाख रुपए लगा के मत आओ। मैंने कुछ भी लगा के नहीं आया था। शुरुआत में मेरे 20,000 फॉलोअर थे, तब तक मेरे पास कॉलर माइक तक नहीं था। अच्छे कंटेंट की तरफ जाओ और कोशिश करो कि शुरुआत में इसको फुल टाइम तो कभी मत लो, पार्ट टाइम की तरह ही देखो। कमाई आ रही तो भी पार्ट टाइम की तरफ देखो। एक ऑप्शन और होना चाहिए कि मान लो आज ये बंद हो गया तो कल क्या करोगे। और दूसरी बात, हर आदमी यूट्यूब पे सफल भी नहीं होता, ये बात भी सही है। हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ। आज नहीं कल सफल होगे, एल्गोरिदम चेंज होगा, कभी एल्गोरिदम में आप फंसोगे, उस दिन आप चल पड़ोगे, वो नो डाउट। कंटेंट अच्छा बनाने पे ध्यान दो, पैसा अपने आप आ जाएगा, कंटेंट अच्छा बनाओ। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाला और हमें दिया, हमारे ऑडियंस को अपनी इतनी सारी वैल्यूएबल बातें बताया। तो सर बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू आपका भी, आपने हमें बुलाया। अब मैं इस लायक समझा कि हम जैसे आपसे बात कर सके और आप अपने दर्शकों को बता सकें, और इसके लिए आपने हमें चुना, उसके लिए आपका धन्यवाद।